हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ यू वेट पर। तो दोस्तों, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ओवुलेशन क्या होता है। आपने वेटनरी साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि एक ओवुलेशन नाम की टर्म होती है, आखिरकार ये है क्या। और साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा ग्राफियन फॉलिकल्स, तो ये भी पता चलेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं। और स्पेशली एक वर्ड आता है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, वेटनरी के अंदर कहीं ना कहीं सुना होगा या बायोलॉजी के अंदर भी सुना होगा। तो ये कार्पस लूटियम क्या होता है, कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है। तो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं, बड़े ही ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स जो भी फॉर्मेशन होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होने वाले ये प्रोसेसेस रहते हैं। यानी फीमेल जो एनाटॉमी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहां पर होती हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको ये बताया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो सारा का सारा ये जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ओवा बनाने की, ओवा मतलब एग। अब जो एग जो होते हैं वो एग्स कहां से रिलीज होंगे, वो रिलीज होंगे ओवरी से। बेसिकली पता ही आपको कि भाई ओवरी क्या करेगी, एग को रिलीज करेगी। और एग अगर रिलीज होगा तब जाके अगर स्पर्म के कांटेक्ट में आ रहा है तब वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन होगी। जाइगोट फॉर्मेशन अगर हुई देन वहां पर बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये ओवा कैसे बनता है, अंडा ही कैसे बन रहा है भाई। तो ये आपको दिख रही है, तो ये शेप्स ऑफ ओवा एट डिफरेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ओवा की शेप्स हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस पे आपको देखने को मिल रही है। आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। सबसे पहले आप इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स को देखिए, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। इसकी शेप क्या होगी, आपको मिडल में ऊसाइड देखने को मिल रहा है और ऊसाइड के चारों तरफ आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं जो कि किससे मिलकर बने हुए हैं, स्क्वैमस ग्रैनुलोसा सेल से। एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहां आएगा कि भाई आप ये हमें बताइए कि स्क्वैमस ग्रैनुलोसा सेल्स कहां पर पाए जाते हैं। आपका आंसर ये रहना चाहिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में पाए जाते हैं जब फॉर्मेशन होती है ग्राफियन फॉलिकल्स की। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। और सारी की सारी अभी जो कंडीशन जो है बीच का जो ऊसाइट है वो डिप्लॉयड इन सिचुएशन रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोसेस इज दैट, अब क्या होगा, इसमें सेल्स अपने साइज में बढ़ेंगे और वो क्यूबॉइडल शेप के हो जाएंगे। हालांकि आपको इसमें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा होगा क्यूबॉइडल शेप, बट मैंने कोशिश की है हल्की फुल्की बनाने की। तो ये बीच में आपको दिख रहा है ऊसाइट है, आउटर मोस्ट जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या हो गई है, क्यूबॉइडल शेप आपको इसमें देखने को मिलेगी। यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में क्या होगा, लेकिन आप ये जानोगे तो ये हमारे पास सेल्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स ही थे। क्या थे, सेल्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, जिनकी शेप जो है क्यूबॉइडल शेप की हो गई है। उसके बाद में क्या होगा, एक प्रोसेस होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, बेसिकली जो कि ये लेयर है। अब ये देखिए इसके अंदर क्या था, ऊसाइट था। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये आपको ऊसाइट ही आपको लेके चलना है क्योंकि हम ओवा की तो शेप देख रहे हैं, ओवा को ही तो ऊसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, दो लेयर यहां पर एडिशनल बनी है। देखो इनसे हटके है ना ये डायग्राम, इनसे हटके डायग्राम है तो दो लेयर बनी है, थीका इंटरना है अंदर वाली और बाहर वाली कौन सी है, थीका एक्सटर्ना है। अब यहां तक जो प्रोसेस चल रहा था वो प्राइमरी फॉलिकल्स का चल रहा था। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद अभी आपको जो ये डायग्राम देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है सेकेंडरी फॉलिकल का, जिसके अंदर जोना पेलुसिडा नामक एक लेयर बन रही है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि भाई जोना पेलुसिडा लेयर जो है वो कब बनती है, जब मैचुरेशन होता है कार्पस ल्यूटियम का तो कौन सी स्टेज में बनती है, तो सेकेंडरी स्टेज में बनेगी। और इसमें जोना पेलुसिडा के साथ साथ थीका इंटरना या थीका एक्सटर्ना भी साथ में चलते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें मैं आपको बताता हूं। ये देखो खाली सा स्पेस नजर आ रहा है ना आपको ये। अब ये जो खाली जो स्पेस है ना दोस्तों, बड़े ध्यान से इसको देखिए, यही आगे जाके एंट्रम बनेगा। क्या बनेगा, ये एंट्रम बनेगा। आपने सुना होगा वेटनरी साइंस में कि भाई एंट्रम होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आखिरकार ये है क्या, आपसे कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्पेशली मैं आपको ये बता दूं, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स मैचुरेशन फेज में जाएगा, यानी जब मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स होंगे, तो अब मैं बात करता हूं अगर इसकी, तो ये ओवरऑल जो ये प्रोसेस है ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है।
मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है, जिसमें जो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था जब जोना पेलोसिडा लेयर बनी थी, इसी का साइज बड़ा होके क्या बन गया है, ये एंट्रम बन गया है। अब जब ये एंट्रम बना तो यहां पर आपको कुछ सेल्स की फॉर्मेशन नजर आएगी, जिसको हम क्यूमुलस oophorus बोलते हैं। और यही एंड पर एक्सटर्नल लेयर्स के पास कुछ सेल्स और नजर आएंगे, जिसको आप डिस्कस प्रोलीगैरस बोलते हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, मैचुरेशन होगी ग्राफियन फॉलिकल्स की, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गए हैं। अब आपकी मेन प्रोसेस आ गई, जो कि है ओवुलेशन। अब बड़े ही ध्यान से समझना, अब जब ओवुलेशन होगा आपके एनिमल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी ओवरी से क्या हुआ, अंडा रिलीज हो गया है, तो उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन जब होगा तब ये जितनी भी जो कैविटी है, ये आपको देखो ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, जा रही है ना, और ये सेल्स जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सेल्स क्या है, बेसिकली जो ये ओवा है, बेसिकली मैं इसको यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये ओवा है। ओवा यहां से नीचे आता हुआ नजर आ रहेगा, और यहां पर जो सेल्स पाए जाएंगे उनको हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो आप ये ध्यान देना, ओवुलेशन के टाइम जब ओवा रिलीज होता है, रिलीज कहां से होएगा, यानी ये कार्पस लूटियम आगे जाके बनेगा, इससे जब वो अलग होगा तो उसमें जो सेल्स रिलीज होंगे, साथ में कोरोना रेडिएटा नामक सेल्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां तक इतना प्रोसेस हो गया है कि भाई ओवुलेशन हो गया। ओके, अब ओवुलेशन हो गया, इसका मतलब है अंडा रिलीज हो चुका है। अब जब ये अंडा रिलीज हो गया है, आपको मैं एक चीज बताता हूं, देखिए, जब भी आप ओवरी या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पढ़ोगे तो आपको एक इस तरीके का फनल शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का नाम आपने सुना होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है। इसके पास ही यहां पर आपके पास क्या देखने को मिलेगी, ओवरी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एनिमल की ओवरी देखने को मिलेगी, और जो कार्पस लूटियम है वो इसके ऊपर देखने को मिलेगा, कार्पस लूटियम। अब दोस्तों यहां पर ओवुलेशन हुआ था, अंडा तो बाहर आ गया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर जो बचा है, ये क्या बन गया, ये बन गया दोस्तों आगे जाके कार्पस लूटियम। क्या बन गया, कार्पस लूटियम, जो कि हमने स्टार्ट की थी, हमने बना दिया कार्पस लूटियम कि भाई अब ये कार्पस लूटियम बन गया। अब ये जो कार्पस लूटियम है, ये आपका ओवरी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। अभी मैंने बताया कि भी ये कार्पस लूटियम है। अब देखो एक चीज, बात हम नॉलेजफुल बात मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है भाई, आपको ये बताना है कि भाई एनिमल प्रेग्नेंट है। एनिमल प्रेग्नेंट हो तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो कार्पस लूटियम परसिस्ट कर रहा है या वो डीजेनरेट कर रहा है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो कार्पस लूटियम जो होता है वो परसिस्ट करता है। परसिस्ट का मतलब है वो ओवरी के ऊपर पड़ा रहता है। ठीक है, जो ओवरी से एग रिलीज हुआ या वहां पर आपको जो सीएल यानी कार्पस लूटियम देखने को मिल रहा है, कार्पस लूटियम परसिस्ट कर गया तो एनिमल प्रेग्नेंट है। अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो ये कार्पस लूटियम क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। मैं यहां पर लिखता हूं, अगर एनिमल आपका प्रेग्नेंट नहीं है तो ये जो कार्पस लूटियम खत्म हो जाएगा दोस्तों। कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया तो एक फॉर्मेशन होएगी, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हो, कार्पस एल्बिकेंस। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, कार्पस एल्बिकेंस क्या होता है, इट इज ए व्हाइट स्केर अपीयर ऑन ओवरी। ओवरी के ऊपर जो ये व्हाइट स्केर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम कार्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। अब ये कार्पस एल्बिकेंस अगर ओवरी के ऊपर है तो एनिमल, सीधी सी बात है भाई, प्रेग्नेंट है या नहीं है, एनिमल प्रेग्नेंट तो है ही नहीं, क्योंकि कार्पस लूटियम परसिस्ट कर रहा था तो एनिमल प्रेग्नेंट था। अब वो प्रेग्नेंट ही नहीं है, कार्पस लूटियम डीजेनरेट हो गया। डीजेनरेट होने के बाद वो क्या बन गया है, कार्पस एल्बिकेंस बनता है। और कार्पस एल्बिकेंस क्या है, व्हाइट स्केर अपीयर ऑन ओवरी। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाई ये बताइए आप, जो ये कार्पस एल्बिकेंस बना है, इसमें आपका एनिमल प्रेग्नेंट रहेगा या प्रेग्नेंट नहीं रहेगा? तो आप बोलोगे प्रेग्नेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये डीजेनरेटेड फॉर्म्स है कार्पस ल्यूटियम की। आई थिंक आपको इतना सारा क्लियर आ गया होगा। ठीक है,
ओके, अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं। अब ये जो कार्पस लूटियम की मैं बात करता हूं, कार्पस लूटियम का जो कलर है वो आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा? बेसिकली काव में देखने को मिलेगा या मेयर के अंदर। काव या मेयर, मेयर मतलब जो घोड़ी जो होती है उनके अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, एक कलर और आता है इसका ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो बेसिकली आपको सो एंड ईव्स के अंदर देखने को मिलता है। सो का मतलब फीमेल अडल्ट जो पिग जो होती है वो, एंड साथ में ईव्स का मतलब जो फीमेल अडल्ट शिप होती है, ठीक है। उसके अंदर आपको इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का नजर आएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या किया, कार्पस लूटियम को बनाया, ठीक है। कार्पस लूटियम बन गया। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर इस वीडियो में ना आपको कार्पस लूटियम के बारे में बताना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, ठीक है। सिंपली आपको यही समझना था कि भाई कार्पस लूटियम कैसे बनता है, ओवुलेशन कैसे होता है, तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, बस इतना ध्यान रखो, अभी हाल फिलहाल अभी मैं आपको इतना ही बता देता हूं, जो कार्पस लूटियम का जो नॉर्मल जो कलर रहता है वो येलो ही रहता है। तो येलो कलर का जो ये मास जो बनता है इसको हम कार्पस लूटियम बोलते हैं। होप सो दोस्तों आपको कार्पस लूटियम पता चल गया क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में पता चल गया है, ओवा के बारे में पता चल गया है, ओवुलेशन के बारे में पता चल गया है, कुछ मैंने सेल्स भी बता दिए हैं यहाँ पे आपको, और मैंने आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जब आपका एनिमल हीट में होता है तो कौन सा हार्मोन जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा रहती है आपके एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है। यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। और ऐसा कौन सा हार्मोन है जब आपका एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होता उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। अब हीट में होगा तो कौन सा हार्मोन होगा, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू रहेगी। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है अगर आपने इसको अच्छे से समझा है। और तो ये जो दो क्वेश्चन है इनका आंसर आपको जरूर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना। होप सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भी टीचर कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट स्किप कर जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है, या आपको इसमें से कुछ ऐसा समझ में नहीं आया है, आपको ऐसा डाउटफुल लग रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। Thank you so much.